हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 5th के 9वें चैप्टर का हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मेरीज लैम्ब, मेरी का मेमना। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी एक बेहतरीन पोयम, जिसका टाइटल है मैरीज लैम्ब। कविता का पहला स्टैंजा है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। लिटिल लैम्ब का मतलब है छोटा मेमना, लैम्ब का मतलब होता है मेमना। तो मैरी के पास एक छोटा मेमना था, और मेमना कहते हैं भेड़ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं मेमना। तो मैरी के पास एक छोटा मेमना था। इट्स फ्लीज वाज वाइट एज स्नो। इट्स फ्लीज, फ्लीज का मतलब होता है जो भेड़ के शरीर पे बाल होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लीज। तो उस मेमने के शरीर का जो बाल था वाज वाइट, वह सफ़ेद था, एज स्नो, बर्फ की तरह से। उसके शरीर का जो बाल था वह बर्फ की तरह से सफ़ेद था। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, एवरीवेयर का मतलब है जहाँ कहीं, हर जगह। मैरी वेंट, मैरी गई, और जहाँ कहीं भी मैरी गई, दैट लैम्ब, वह मेमना, वाज श्योर टू गो, वह मेमना भी वहाँ जाता था, उस मेमने का भी वहाँ जाना निश्चित था। दूसरा स्टैंजा देखिए, ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, दैट वाज अगेंस्ट द रूल, इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी अ लैम्ब एट स्कूल। ही फॉलोड हर, उसने उसका पीछा किया, किसका? मैरी का। टू स्कूल, विद्यालय तक, वन डे, एक दिन। एक दिन उस मेमने ने मैरी का स्कूल तक पीछा किया। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, जो कि नियम के विरुद्ध था। अगेंस्ट का मतलब है विरुद्ध, और रूल नियम, जो कि नियम के विरुद्ध था। अर्थात किसी स्कूल में या मैरी के विद्यालय में उस मेमने का जाना नियम के विरुद्ध था, वहां केवल बच्चे ही जा सकते थे। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, लाफ एंड प्ले, हंसाया और खेलने का मौका दिया। इस मेमने ने बच्चों को हंसाया और खेलने का मौका दिया, अर्थात उस मेमने को विद्यालय में पा करके उस स्कूल के बच्चे बहुत ही प्रसन्न हुए और उस मेमने के साथ खेले। टू सी अ लैम्ब एट स्कूल, विद्यालय में एक मेमने को पा करके या विद्यालय में एक मेमने को देख करके उस विद्यालय के सारे बच्चे उस मेमने के साथ खेले और बहुत ही प्रसन्न हुए। तीसरा स्टैंजा देखिए, एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर एंड वेटेड पेशेंसली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर। एंड सो, और इसलिए, द टीचर, शिक्षक ने, टर्न्ड हिम आउट, उसे बाहर कर दिया, और इसलिए शिक्षक ने उस मेमने को बाहर कर दिया। क्योंकि एक मेमने का विद्यालय में आना अलाउ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे बाहर कर दिया। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही लिंगर्ड, वह देर तक रुका रहा, नियर, पास में, लेकिन वह मेमना फिर भी देर तक पास में रुका रहा। एंड वेटेड, और इंतजार किया, पेशेंसली, धैर्यपूर्वक, अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक कि मैरी उसे दिखाई नहीं दी, जब तक कि मैरी स्कूल से बाहर नहीं आ गई, जब तक कि मैरी उस मेमने को दिखाई नहीं दी, तब तक वह मेमना उस मैरी का इंतजार वहां पे करता रहा। लास्ट स्टेंजा है, एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म, as if he said, I am not afraid, you will keep me from all harm. And then, और फिर क्या हुआ? He ran to her, वह मेमना मैरी की तरफ भागा। ही प्रयोग हुआ है मेमने के लिए और हर प्रयोग हुआ है मैरी के लिए। एंड लेड, और जाकर लेट गया, लेड का मतलब है लेट जाना।
हिज हेड उसका सिर, अपान ऊपर, हर आर्म उसकी भुजाओं में, अर्थात वह भागा और मैरी की भुजाओं में जाकर के लेट गया, अपना सर उसने मैरी की भुजाओं में रख दिया। एज इफ ही सेड, और ऐसा लगा जैसे कि उसने कहा हो, क्या चीज, आई एम नॉट ऑफ्रेड, कि मैं भयभीत नहीं हूं। ऑफ्रेड का मतलब है भयभीत होना या डर जाना, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं भयभीत नहीं हूं। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, मैं जानता हूं, यू विल कीप मी, तुम मुझे दूर रखोगी, फ्रॉम ऑल हार्म, हर एक हार्म से, हार्म का मतलब है नुकसान, हर एक हार्म से तुम मुझे बचाओगी, तुम मुझे दूर रखोगी। जब उस मेमने ने मैरी को देखा तब वह उसकी तरफ भागा और उसकी भुजाओं में जाकर के अपना सर रख दिया, और ऐसा लगा जैसे वह कह रहा हो कि मैं किसी भी चीज़ से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हर एक नुकसान से बचाओगी, तुम मेरी हर एक नुकसान से रक्षा करोगी। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इस कविता का हिंदी अनुवाद और भावार्थ। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम वर्ड पावर को कंसीडर करेंगे। वर्ड पावर के अंतर्गत हमारा पहला वर्ड दिया गया है फ्लीज। फ्लीज का मतलब होता है भेड़ के बाल, FLEECE, फ्लीज। नेक्स्ट वर्ड है फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड का मतलब है पीछा किया या पीछे पीछे गया। नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट का मतलब है के विरुद्ध, किसी नियम के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है लिंगर्ड, LINGERED, लिंगर्ड का मतलब है देर तक रुका रहा। लिंगर का मतलब होता है देर तक रुकना और लिंगर्ड का मतलब है देर तक रुका रहा। ये वर्ड सेकेंड फॉर्म में है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेशेंसली, PATIENTLY, पेशेंसली का मतलब है धैर्यपूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपीयर, APPEAR, अपीयर का मतलब है दिखाई पड़ना। और हमारा लास्ट वर्ड है लेड, LAID, लेड का मतलब होता है पड़ा होना या फिर रख देना। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे आपकी बुक के कुछ न्यू वर्ड्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंतर्गत, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B और क्वेश्चन नंबर C, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, व्हाट डिड मेरी हैव, मेरी के पास क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, मेरी के पास एक छोटा मेमना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, इफ योर पेट फॉलोज यू टू योर स्कूल, यदि आपका पालतू आपका पीछा आपके विद्यालय तक करता है। यदि आपका पालतू आपके साथ आपके विद्यालय तक जाता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आई विल नॉट लेट माई पेट इन स्कूल, मैं अपने पालतू को विद्यालय में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है, विद्यालय के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए हम कभी भी अपने पालतू को अपने साथ विद्यालय नहीं ले जा सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, हु टर्न्ड द मेरीज लैम्ब आउट एंड व्हाई, कौन मेरी के मेमने को बाहर कर दिया, अर्थात विद्यालय से बाहर कर दिया और क्यों। तो इसका आंसर है द टीचर टर्न्ड द मेरीज लैम्ब आउट, शिक्षक ने मेरी के मेमने को विद्यालय से बाहर कर दिया। बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ स्कूल, क्योंकि यह विद्यालय के नियमों के विरुद्ध था। किसी मेमने का विद्यालय में प्रवेश करना यह विद्यालय के नियमों के विरुद्ध था। एंड टू सी अ लैम्ब एट स्कूल, और एक मेमने को विद्यालय में देख करके चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद लैम्ब, बच्चे उस मेमने के साथ खेलना प्रारंभ कर दिए एंड मेकिंग नॉइज, और शोर करने लगे। यही कारण था कि वहां के शिक्षक ने मेरी के मेमने को विद्यालय से बाहर कर दिया।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि वर्ड पावर के अंतर्गत है। वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, वन इज डन फॉर यू। फाइंड द राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्दों को छांटिए या प्राप्त करिए फ्रॉम द पोयम, अपनी कविता से। अपनी कविता में आए हुए तुकांत शब्दों का चुनाव करिए। देखिए आपके पास कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो इसमें देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे है डे, रूल, आउट, नियर, लेड, आर्म। इन शब्दों का राइमिंग वर्ड आपको चुनना है, जो कि आपकी कविता में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है डे। डे का मतलब होता है दिन, और इसका राइमिंग वर्ड है प्ले, जो कि ऑलरेडी दिया जा चुका है। प्ले का मतलब होता है खेलना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रूल। रूल का मतलब होता है नियम, और इसका राइमिंग वर्ड होगा स्कूल। स्कूल का मतलब विद्यालय या स्कूल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, और आउट का जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, किसी के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है नियर। नियर का मतलब होता है पास में, और नियर का जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा अपीयर। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेड। लेड का मतलब है पड़ा होना या रख देना। तो इसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा ऑफ्रेड। ऑफ्रेड का मतलब है भयभीत होना या डर जाना। और हमारा लास्ट वर्ड है आर्म। आर्म का मतलब होता है भुजा, और इसका राइमिंग वर्ड होगा हार्म। हार्म का मतलब होता है नुकसान। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।